हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ड्स फैक्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत एक अच्छी टॉपिक पे, जो कि आपने को बहुत ही फायदा भी दे सकती है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। और उससे पहले जो इससे पहले हमारी वीडियो थी वो थी इन्फ्लेशन पे। तो अगर आपने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, उससे बहुत फायदा हो सकता है। इन्फ्लेशन उसमें था कि इन्फ्लेशन से क्या क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन कैसे होते हैं, इन्फ्लेशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसे रोकने के लिए सरकार क्या क्या करती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, वो उस वीडियो में लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जिसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर देखा भी होगा। मैं पढ़ा होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक बुक है जो बहुत ही रेपुटेटेड बुक है, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। और उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। यस फ्रेंड्स, रिच डैड एंड पुअर फ्रेंड। रिच डैड एंड पुअर फ्रेंड नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने बोला रिच डैड एंड पुअर डैड। एक ऐसा बुक है जिससे कि आपको बहुत से फायदा होगा इन फ्यूचर में। इसमें ये बुक लिखी गई है रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा, जो कि एक जापानीज अमेरिकन है, जो कि उनके फादर, आई थिंक उनके फादर अमेरिकन थे, उनकी मदर इज जापानीज थी। उनके उन्होंने ये किताब लिखी है। इन फ्रेंड्स में इसमें आपने लिखा होगा, अगर आप एक रिच फैमिली से हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लोअर क्लास फैमिली से हो, ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। इफ आपका माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, बहुत ही फाइनेंशियल, मतलब कि आपको बहुत ही एक्स्ट्रा सोचता है कि कैसे आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे फ्यूचर में करना है, तो वो आपको माइंडसेट बिल्ड करता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, फायदा होता है आपका। मेरा कहने का ये मतलब फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखे होगा बहुत सारे, सुना होगा कि वो लोग अमीर बन के वो रिच हो गए, पहले ऐसे थे पहले वैसे थे। तो फ्रेंड्स, उनकी मेहनत भी वैसे ही होती है। ऐसा नहीं हो कि 1 लाख में अमीर बन जाते, ये एक दिन में अमीर बन जाए, वैसा नहीं होता है। रिच डैड एंड पुअर डैड में इस बुक एक रिव्यू करना चाहता हूँ कि ये बुक इसलिए है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, वो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सको। और जैसे कि मैंने बोला, इस बुक में ये बताया गया है, रॉबर्ट कियोसाकी जो रहते हैं वो एक इन्वेस्टर रहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर रहते हैं, जो कि ज्यादा क्या इन्वेस्ट करते किसमें करते हैं, रियल एस्टेट में। इससे क्या होता है कि वो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि उनको सस्ते दाम में मिल जाती है और किनारे साइड में है। जब वहां पर बढ़ने लगते हैं, सोसाइटी बनने लगती है, उसी प्रॉफिट, उसी जो प्लॉट को, उस रेंटर को रेंट पे चढ़ा देते हैं, उस घर को। उससे क्या होता है, उनको रेंटल इनकम भी होती रहती है, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा ही फ्यूचर में फायदा होता है। आई मीन, अगर किसी आप घर को खरीद रहे हो मान लो 1 लाख में, और उसको रेंट पे आप दे देते हो, आपको रेंटल इनकम आती रहेगी, 5 2 2 हजार 3 3 हजार से करके रेंटल इनकम होती रहेगी। तो आप 2 से 5 साल में आप उसका, आप पूरा जितना भी आपने खरीदने में लगाया है पैसा अपना, वो निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रिच डैड पुअर में बताया गया है कि आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन से कैसे आप अच्छा कर सके और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार सके। रिच डैड एंड पुअर डैड में एक ऐसी चीज है जिसमें कि मैं बताना चाहता हूँ कि उस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने ये लिखा है कि कैसे लोग ज़्यादा जितना इनकम रहते हैं उतना एक्सपेंसेस कर देते हैं। अगर बैलेंस शीट में देखा जाए, जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखा जाए, तो इनकम अगर ज़्यादा रहेगी तभी आपका सरप्लस होगा। समझ में आता है आपको? एक्सपेंडिचर रहेगा क्या होगा, डिफिशियंसी होगा। तो सरप्लस यहाँ पे आपका कम होता है, कम ही नहीं रहता, मतलब रहता ही नहीं है जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो लोअर मिडिल रहते हैं, जो लोअर क्लास के रहते हैं लोग, वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी जो रहती है वो अपनी सैलरी को करते नहीं है कि उसे इस्तेमाल करते नहीं, अपनी सैलरी को जितना भी मिलता है उनको ज़्यादा एक्सपेंसेस में कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इनकम पे बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है, जो सरप्लस है, वो कम हो जाता है या फिर डिफिशियंसी में बदल जाए, माइनस में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान होता है। जितने भी ये अच्छे वो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनकम को क्या करते हैं, वो बदलते हैं अदर सोर्स से। जैसे क्या होगा, सैलरी मिली तो क्या करते हैं, फर्स्ट पे योर सेल्फ, खुद को पहले पे करते हैं, एंड उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। क्योंकि अगर लोअर जितने भी होते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि अपने एक्सपेंसेस पर वो क्या करते हैं, जितने भी वो एक्सपेंसेस करते हैं उनको वो टैक्स पे करना रहता है। और पहले ये जो रिच रहते हैं लोग, ये क्या
तो जैसे मैंने आपसे बोला कि इसमें बताया जाता है कि कैसे अपने आप एक्सपेंसेस से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि लोअर क्लास जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उस पर टैक्स कटते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने एक्सपेंसेस को, मतलब अपने सैलरी को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको जो करना देना पड़ता टैक्स वो नहीं दे पाते। मतलब क्या होता है कि अगर आपके हाथ में लिक्विड कैश रहेगा, आई मीन कैश इन हैंड रहेगा, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसी सैलरी को आप अगर इन्वेस्ट कर देते हो तो उसको सरकार को आपको टैक्स नहीं देना है सरकार को, तो आप क्या हो सकते हैं, टैक्स फ्री हो सकते हो। तो ये सब कुछ डिसिप्लिन उसको सिखाई गई है, कुछ टिप्स कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि कैसे आप एक एवरेज से पर्सन से लेके कैसे रिच पर्सन बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है वो कंसिस्टेंसी रहेगा और आपको बहुत सारा इससे फायदा मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं डीपली में, कि मैं समरी मोटा मोटी बता सकता हूँ कि बुक जो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि अगर अगर आप एक इनकम, एक ओनली वन इनकम, सिर्फ एक इनकम निर्भर रहते हो तो आपका क्या है, इन फ्यूचर आपको कोई भी फ्यूचर नहीं है। आपके जो इनकम सोर्स है वो इधर से भी अच्छे है, उधर से भी, अरे भाई मैंने उधर इन्वेस्ट किया, मैं स्टॉक खरीदे, मैंने बॉन्ड्स खरीदे, मैंने क्या किए, रियल एस्टेट खरीदे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें करनी रहती हैं, बट फ्रेंड्स हम लोग करते नहीं है। यही फर्क होता है कि रिच लोग और रिच होते जा रहे हैं और पुअर जितने गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने यही बोला है कि आप अगर एक पर्सन हो जो कि आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली, तो ये दिक्कत आपकी नहीं है, बट आप अगर चाहते हो कि आपके पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके फ्रीडम पालो जल्दी, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं चीज जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि उन्होंने भी बचपन में अपने एक पुअर डैड थे और रिच डैड थे। रिच डैड जो थे वो उनके फ्रेंड्स के क्या थे, फादर थे, जिसमें वो रिच डैड बोलते हैं। क्यों? वो एक अकाउंटेंट है जो कि उनको बहुत ज्यादा ही उनको पता था कि कैसे कैसे अपनी मनी को कंट्रोल करते हैं, कैसे एवेल्युएट करते हैं और कैसे उस कंपनी को मनी को कैसे रखते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो सब उनको पता था। अब पुअर डैड है वो एक टीचर थे जो पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बस मंथली से ईएमआई चुकाते रहते थे, जिंदगी उनकी जिंदगी कट जाती थी। लेकिन उनको रिच डैड को सब पता था कि कितना टैक्स देना है, कितना या इनकम टैक्स पर रिटर्न देना है, वो सारे चीज उनको पता थी, जिसकी वजह से वो मनी का मल्टीप्लीकेशन उनको अच्छी तरह से पता था, जिसके वो उनसे लेसन दे देते हैं। बट ये बात उनके पुअर डैड को पता नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते थे, जिससे कि रॉबर्ट कियोसाकी जो थे वो अपने फ्रेंड्स के डैड के साथ जाते थे और उनके साथ ही वर्क करते थे, जिससे कि उनको पता चलता था कि मनी को कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और अपनी वैल्यूएशन को कैसे बढ़ाया जाए। ये सारा चीज उन्होंने अपने रिच डैड से सीखा है, जो कि उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि कैसे मैंने दोनों डैड की बात सुनी है, जो एक मुझे नौकरी करने में बोल रहे थे और एक ने मुझे कैसे बिजनेस करके मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे इन्वेस्टर बनने के लिए मुझे प्रमोट किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर जाके बुक देखिए और इस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए।